Hello बच्चों, let's see the question. The question is, in oxidative decarboxylation, only a carbon molecule of pyruvic acid gets oxidized. Other two carbon molecules go to form, and the options are acetyl coenzyme A. Second option is carbon dioxide. Third is citric acid, and fourth is both A and B. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept to solve the question is that कि हमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन के एंटायर पाथवे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सो वी शुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. तो अगर हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूरी नॉलेज है, only then we will be able to solve the question. So aerobic respiration is simply the oxidation of food to release energy in presence of oxygen. So oxygen की presence में ये होगा. अब aerobic respiration के जो steps हैं, वहाँ पे जो मोटे मोटे steps की अगर हम बात करें तो क्या होगा? फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस होगा. तो पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस. फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. सेकेंड स्टेप. फिर जो नेक्स्ट होगा इट इन्वॉल्व्स क्रैब साइकिल. क्रैब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, ईटीसी जिसको कहते हैं, और लास्ट में होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिससे एटीपी बनेगी. सो ये सारे स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के. अगर हम मोटे मोटे स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे हमें अगर ग्लाइकोलिसिस और ये तीन ऊपर के स्टेप्स भी पता है तो भी यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा. सो लेट्स सी कि होता क्या है. कि पहले जो ग्लाइकोलिसिस है, अगर हम ग्लूकोज को ले एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सो वी ऑल नो कि पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, फर्स्ट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो इससे बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड 1 पायरुविक एसिड हैज 3 कार्बन्स. और ये जो पूरा एक स्टेप में मैंने लिखा है, एक्चुअली दिस अकर्स इन द 10 स्टेप्स. तो 10 स्टेप्स में ये होगा, और ये जो सारे स्टेप्स हैं ये होंगे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में. सो साइटोप्लाज्म के अंदर 1 molecule of glucose is broken down into the 2 molecules of pyruvates. तो अब इस pyruvic acid का क्या होगा if we talk about the aerobic respiration? So the pyruvic acid, अगर हम बनाए ये माइटोकॉन्ड्रिया, so this is mitochondria, outer membrane यहाँ बनाई है, this is the inner membrane जो कि फोल्डेड है टू फॉर्म द क्रिस्टे. सो ये इनर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब जो पायरुविक एसिड बाहर है साइटोप्लाज्म, सो दिस इज द साइटोप्लाज्म. अब वी नो कि पहले ग्लूकोज टूटा इनटू द पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर, और एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड बने जिसके अंदर 3 कार्बन हैं. अब ये पायरुवेट चला जाएगा इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे नेक्स्ट स्टेप होगा, और वो नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. तो पायरुवेट का हम यहाँ पहुंचा देते हैं पायरुवेट को. और अगर मैं पायरुवेट का स्ट्रक्चर बनाऊं, केमिकल स्ट्रक्चर, तो हम इसको लिख सकते हैं CH3. Just a second, let me change the color of this ink. So पहले हम लिख सकते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव. सो दिस इज अ पायरुवेट. अब ये पायरुवेट एक एनर्जी कंपाउंड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, मीन्स कोएंजाइम है. ये कोएंजाइम्स आर द पार्ट ऑफ एंजाइम. आप ऐसे मान के चलिए कि ये कोएंजाइम है जो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है. नाउ दिस पायरुवेट will change into the
एसिटल्डिहाइड कोएंजाइम ए। तो एसिटल्डिहाइड कोएंजाइम ए में क्या होगा, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज CH3CO, और साथ में यहाँ पे ये जो कोएंजाइम ए है ये सल्फर इसके साथ प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम ए ये बन गया। सो दिस कंपाउंड इज एसिटल्डिहाइड कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे आप देखिए कि हुआ क्या, इसके अंदर 2 कार्बन्स है, 1 and 2। तो ये जो CO2 है यहाँ से, दिस CO2 इज रिलीज्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि CO2 रिलीज हो गया। और ये CO2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एक CO2 तो यहाँ से ऑक्सीडाइज हो गया, बाकी जो 2 कार्बन है इसके, फर्स्ट ये वाला, सेकंड, तो ये 2 कार्बन यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है। सो इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा, इससे हाइड्रोजन रिलीज होगा, और जब हाइड्रोजन रिलीज होगा तो क्या होगा, सो दिस इज यहाँ पे Na D पॉजिटिव, इसने हाइड्रोजन इसको दिया, तो NaD पॉजिटिव में हाइड्रोजन ऐड होगा और ये बन जाएगा NaDH प्लस H पॉजिटिव। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक CO2 भी रिलीज हो रहा है और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है। सो CO2 का रिमूवल क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। सो रिमूवल ऑफ CO2 इज सिंपली कॉल्ड द डी कार्बोक्सिलेशन, जो इस स्टेप के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है यहाँ से, जो हाइड्रोजन NaD पॉजिटिव के अंदर ऐड हो गया। तो हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन, सो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ और साथ में CO2 का रिमूवल भी हुआ। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, जिसको सिंपली हम गेटवे रिएक्शन और लिंक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस्पाइरुवेट के एक कार्बन तो निकल गया CO2 की फॉर्म में, बाकी 2 कार्बन रह गए एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। सो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो यही पूछा था कि ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन तो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडाइज हो गया, बाकी 2 कार्बन्स कहाँ चले गए। सो बाकी 2 कार्बन्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। So the right answer of this question is option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.